ये पुराना घर है जिसका सब कुछ खराब है। मैंने 1000 बार कहा कि इसे गिरा दें। मत करो, क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो? अरे क्या मतलब है, ये ठीक नहीं हो सकता क्या? नहीं ना, सारे पाइप गल चुके हैं बिल्कुल। ओहो, तो अब मैं इतने ढेर सारे बर्तनों का क्या करूं? फिलहाल मैं किसी तरह बांध देता हूँ। आज काम चला लो, कल प्लम्बर को बुलाकर ठीक करा दूंगा। कल के लिए फजूल प्लानिंग मत करो। मैंने टाइम लिया हुआ है, कल टेस्ट करवाने क्लिनिक जाना होगा। टेस्ट वेस्ट छोड़ो, मैं नहीं आने वाला हूँ। दोबारा बहस शुरू ना करो मनोचर। हम पहले से आपस में तय कर चुके हैं कि जब तक डॉक्टर्स हमें बिल्कुल मायूस ना करें, इलाज जारी रखेंगे। डॉक्टर्स क्या नाउम्मीद करेंगे हमें? इतने साल से इलाज करवा रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ तुमको बताओ? सुरैया, तुम मानने को क्यों नहीं तैयार हो? हमारे बच्चे नहीं होने वाले हैं, कोई ज़बरदस्ती है क्या? गिलानियों की बकौल, बंजर ज़मीन में फूल नहीं उगते। मनोचर, अरे बंद करो, क्या कर दिया? क्या हो गया तुमको? मजीद नहीं सह सकती मनोचर। जानते हो, बच्चों के बारे में पूछने वालों को और नहीं कह सकती कि अभी जल्दी है, क्योंकि हमारा वालिदैन बनने का वक्त गुजरता जा रहा है। समझ रहे हो तुम? ठीक है, अब रोना बंद करो। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। जहाँ कहोगी आऊंगा। जो टेस्ट करवाना चाहो तैयार हूँ। कहो तो बर्तन भी मैं खुद ही धो लेता हूँ। घर में कोई है? वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद जनाब, खुश आमदीद। क्या हाल है जनाब? कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? अचानक कैसे आ गए? सरप्राइज देना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालदा साहिबा ने तो दीवान हाफिज खोला हुआ है कि शायद मौजज़ा हो जाए और हम सब की सारी मुश्किलात हल हो जाएं। और तुम्हारी हमशीरा तो किचन में रो रही हैं। रो किस लिए रही हैं? किस लिए? वो किस लिए रोती हैं? हमेशा की तरह। ये क्या है? आप लोगों के तोहफे। बड़ी मेहरबानी भाई, इसकी क्या जरूरत थी? रिश्तेदार कैसे हैं? घर वालों से अगर तुम्हारा मकसद चचा जान और फूफी जान है तो उनके बारे में कोई नई खबर नहीं है। शुक्रिया। आपने सुना इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हारा? अरे इंटरव्यू क्या था, बस मैं वहाँ गया, मुझे एक फॉर्म दे दिया, कुछ सवालात थे वो मैंने पूर्ण करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आ गए बेटा, खैरियत से पहुँच गए? कैसी हैं अम्मी आप? सफर तो क्या हाल है? खुशगवार रहा ना? अरे काम के सफर में क्या मजा है, खुदा ने चाहा तो अगली दफा साथ में जाएंगे सब। इंशाल्लाह। खाना खाया है बेटा? नहीं, थकन की वजह से दिल नहीं चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम बहजान। वालेकुम कैसे हो? अस्सलाम। पहुंच गए खैरियत हाँ, से? तुम कैसी ये हो? लो, ये लो, देखो तुम्हारे भाईजान इस्फहान की असली मिठाई शुक्रिया। लेकर आए हैं। अलबत्ता तेहरान से खरीदी है। इस पे लिखा हुआ है यार एड्रेस। बेइज्जत कराना जरूरी है क्या? असल में हुआ ये कि वहाँ मेरा जहन इंटरव्यू वगैरह में मशगूल रहा तो मैं भूल गया। तेहरान पहुंचा तो सोचा खाली आज जाना ठीक नहीं है, यहीं नजदीक से इस्फहान की बेहतरीन मिठाई खरीद ली। ये जो तुम्हें हमारी फिक्र थी बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी माजरत चाहता हूँ, आपके लायक नहीं है। मेहरबानी यार। हमें मैं सोने जा रहा हूँ, थका हुआ हूँ। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। तुम तो 1000 बार सफर पर गए हो लेकिन कभी भी कुछ नहीं लाए। अरे मेरी प्यारी सास साहिबा, हम तो जहाँ भी जाते हैं आपको याद रखते हैं। अजीब है अम्मी जान भी। तुम दोबारा क्यों नाराज हो गई? तुम कहाँ ना आऊँगा टेस्ट देने के लिए। मुझे इतना रुलाने के बाद? अच्छा, माजरत चाहता हूँ। सलाम वालेकुम बहार बेटी, कैसी हो? वालिद कैसे हैं? क्या कहूँ फूफी जान, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से उनकी नज़र गई है बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। अंधे होने का डर कम था, जो अब खामोशी और तन्हाई का डर भी शामिल हो गया है। जो शदीद ज़हनी झटका उनको लगा है उसके पेश नज़र ये मसाइल फितरी बात है। नहीं, फितरी बात नहीं है फूफी। जब अकेले होते हैं तो अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं कि चचा हबीब उनको दिखाई देते हैं। अजीब, शायद ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा हुआ हो। देखो आजकल उनको अकेला बिल्कुल ना छोड़ा करो। मुझे उन पर बहुत रहम आता है फूफी जान।
बेचारे एक बड़े अजाब से गुजर रहे हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बहरहाल तुम लोग हौसला न हारो और अपने अब्बू का ख्याल रखो। बल्कि मेरी नज़र में बेहतर होगा उन्हें फैक्ट्री जाने के लिए राज़ी कर लो। वहाँ मसरूफ़ रहेंगे और फ़िक्र ख्यालात से भी छुटकारा पा लेंगे। हाँ, कुछ दिनों से फैक्ट्री जा रहे हैं। निगार को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो बेचारे भी यूनिवर्सिटी और क्लासेस से रह गई है। मुश्किल तो है, लेकिन किया क्या जा सकता है। बेटी, तुम लोग सब्र तहम्मुल से काम लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त ना लूँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। खस्तगन रा चो तलब बाशद व कुव्वत नबुवत, गर तो बीदात कुनी शर्त मुरव्वत नबुवत। क्या पूरी रात जागती रही हो हुमा? ये कपड़े आज सीख कर वापस देने हैं। ऐसा मत करो, तुम्हारी आंखें और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। मेरे ख्याल में ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। हुमा, देखो तो, तुम रोई हो। नहीं, कुछ नहीं। कल रात वाले सुलूक की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, उसकी वजह से नाराज़ नहीं हूँ। एक बात और है। क्या है? अर्क़बान, एक बात तुमको बताती हूँ, पर खुदा के वास्ते अम्मी को पता ना चले। क्या हुआ है? बताओ भी। सीना के बारे में है। अच्छा, क्या हुआ है सीना को? अर्ग़बान, सीना नशे का आदी हो चुका है। क्या? मैंने खुद कल रात देखा, पता नहीं क्या पी रहा था, लेकिन यकीन है कि कोई नशे आवर चीज थी। अरे, हो सकता है गलत फहमी हुई है। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है। सिर्फ अर्ग़बान, खुदा के लिए अम्मी को कुछ ना पता चले, वरना वो जीती जी मर जाएंगी। कुछ मत कहना उनसे। तुम फिलहाल रो मत, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। क्या करूँ? ये बेवकूफ लड़का कहाँ है? अपने कमरे में है। रात किस वक्त आया? कल रात देर से आया और अपना काम खत्म करके सो गया। ओए खुदा। सीना, उठो, देखूं। छोड़ो, सोने दो उसे। क्यों सुबह सुबह उठा रही हो? कुछ नहीं, मैं उससे पूछना चाहती थी कि कल रात कहाँ था, कितनी देर से आया। तुम कौन सा बता के जाती हो कि वो भी बता के जाए? मैं और कहाँ जा सकती हूँ? अम्मी जान वकालत के दफ्तर के चक्कर काटती रही। आज भी नेख्वा के पास जा रही हूँ, शायद मान जाए और मुझे मेरी नौकरी वापस दिला दे। सिर्फ शाम को ज़रा देर से आऊँगी, फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें? एक सहेली की सालगिरह है, वहाँ जा रही हूँ। कौन सी सहेली? यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी, आप नहीं जानती, मरियम। खुदा हाफिज। मरियम? पता नहीं क्या छुपाना चाह रही है।
तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, रात से सुबह तक सिलाई की है, थक चुकी हूँ, सोने जा रही हूँ। सीना, सीना बेटा, सीना बेटा, क्या हुआ? उठो, अपनी बहन का पीछा करो, देखो कहाँ जा रही है। कहाँ जाऊँ मम्मी? पीछा करूंगा तो नाराज हो जाएगी। नाराज होती है तो हो, देखूं तो जानू तो ये कहाँ जाती है। मुझे पता करना होगा कि मुझसे क्या छुपा रही है। अरे तुम दोबारा सो गए? उठो तो, आखिर तुम उसके भाई हो, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? उठो बेटा, उठो, ये 15,000 तो मान लो और उसका पीछा करो। अर्गवान, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। सीना, अगर मुझसे पैसे बटोरना चाहते हो तो मेरे पास नहीं है। कैसा बटोरना? अम्मी ने मुझे गहरी नींद से जगाया और कहा कि तुम्हारा पीछा करके बता करूँ कहाँ जा रही हो तुम। क्यों ऐसा कर रही हो तुम? हाँ अम्मी बेचारी नहीं जानती कि उनका जासूस कितना 420 है। इधर किनारे आ जाओ, कहीं मोटर ना मार दे। मतलब तुम्हें अच्छी तरह पता है सीना। तुमने बताया नहीं कि तुम लोग का घर कहाँ है? कहाँ? पोश इलाके में तो हो गई। क्यों नहीं भाई, मालदार आदमी हो, पैसे वाले हो, अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम अल्लाह का भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, नेख्वा के पास जा रही हूँ, शायद दोबारा मुझे काम दे दे। हाँ, मुझे अब्बू का पता दे दो। किस लिए चाहिए? मुझे काम है भाई, उनसे काम है, मुझसे कुछ नहीं चाहिए मुझसे। क्या काम? भाई मैं जानता हूँ कि तुम उनकी बेटी होकर के उनसे मिल सकती हो, मैं नहीं मिल सकता, मैं उनका बेटा हूँ, तुम्हारे लिए काम करता हूँ। सीना, तुम कल रात कहाँ थे? एक दोस्त के घर मौसीकी की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन क्यों? झूठ मत बोलो, तुम मनशियात लेने गए थे? हाँ, कब से इस्तेमाल कर रहे हो? ठीक है भाई, छोड़ो अब। जाने दो के बच्चे। मुझे देखो सीना, अम्मी को पता लगने और अपने आप को बर्बाद करने से पहले पहले नशा छोड़ दो, समझे? सुन रहे हो? हाँ हाँ, समझ गया। और किसको पता है? हाँ, दाऊदी को भी पता चल गया है। ओह माय गॉड। उन्होंने धमकी दी है कि अगर नशा नहीं छोड़ा तो हमारे एल्बम का स्पॉन्सर नहीं करेगा और मुझे नॉन एडिक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, तो अब्बू का पता तुम्हें इसलिए चाहिए कि वो तुम्हारे लिए जाली सर्टिफिकेट बनाए? हाँ, क्यों? तुम्हारे लिए जाली डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो मेरे लिए नहीं? अगर सर्टिफिकेट बनवा भी लो तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं जाके दाऊदी को बता दूंगी। अच्छा, तो ऐसा है? हाँ, ऐसा ही तो है। मैं भी जाकर के अम्मी को बता दूंगा कि उनकी बेटी ने शादी कर ली है और तुम जानती हो कि अगर उनको पता चल गया तो उनको दिल का दौरा पड़ सकता है। ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धमकी देते हो? जैसी करनी वैसी भरनी। देखो सीना, तुम यकीन मानो मुझे हकीकत बताने का कोई डर नहीं। अभी तक भी मैं बहजाद के कहने पर रुकी हुई हूँ, क्योंकि वो कुछ अरसे के बाद खुद ही ये बात बताना चाहता है, वरना मैं एक मिनट भी इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा अब छोड़ो भी इन बातों को, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे सकती हो इसको? पैसे दूं ताकि तुम जाके नशे पे उड़ा दो? नहीं बताता हूँ, मुझे किसी दूसरे काम के लिए चाहिए, किसी कर्ज चुकाना है मुझे। मैंने कहा ना नहीं है, होते भी तो नहीं देती। अच्छा, तो जाकर अपने शौहर से ले लो, उसके पास तो बहुत हैं। उसके पास भी नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह कंगला निकला। अच्छा, तो क्यों उससे शादी की? हमारे पास तो कंगलों की कहाँ कमी थी। अब वो इल्तिमास करूँ उससे? पैसे दे दो मुझे, मुझे अभी चाहिए, मुझे बाद में काम की जरूरत नहीं है, मुझे अभी पैसे चाहिए, समझिए? अभी अभी चाहिए मुझे। देखो, याद रखो, अगर नशे पे उड़ाए तो अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। 30,000 तुमान? कुछ तो शर्म करो, इससे ज्यादा नहीं है मेरे अब पास। तो सुलह हो गई है ना, उनका एड्रेस दे दो ना मुझे। हमारे बीच सिर्फ एक हफ्ते की बात हुई थी। वो खुद नहीं चाहता, उसकी अपनी गलती है। मैं ठीक कह रहा हूं, मगर तुमने ठीक नहीं किया, झूठ बोला, मेरे एतमाद से नाजायज फायदा उठाया, झूठ बोला, बीमारी वाली बात बीच में लाके मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती हो। मगर ऐसा होगा नहीं, मैं खुद माहिर वकील हूं, वहां आके जबरदस्ती अपना बच्चा तुमसे ले लूंगा। ऐसा काम करूंगा कि तुम मेरे पैर पकड़ोगी, देख लूंगा तुम्हें फरियाद। कमीनी, कमीनी, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। तशरीफ लाइए।
माफ कीजिएगा, क्या हुआ जनाब खा? कुछ नहीं हुआ। इस फोन को समेटिए मोहतरमा। जरूर। और क्या काम है? मोहतरमा आजरनिया आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें अंदर भेज दें। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम निखा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज तो जरूर सुनी होगी। जी हाँ। जानती हो ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर? तुमने कहा था कि बच्चे को बेचारी माँ के पास ले चलो ताकि वो उसे देख सके। अब मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं कर रही है। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी, यही। किसकी? मेरी या उस गद्दार की? बहरहाल माजरत के साथ दखालत ना समझें, लेकिन वो उसकी माँ है और अगर वो अपने बच्चे को खुद ही बड़ा करना चाहती है तो इसका हक है। तो मेरा क्या? तो क्या मुझे कोई हक नहीं है? क्या मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूं? क्यों नहीं? जब मैं और मेरी माँ उस बच्चे को पाल रहे थे उस वक्त ये मोहतरमा कहाँ थी? मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं कर सका तो जबरदस्ती उस बच्चे को वापस ले आऊंगा। नेखा साहब, आप तो खुद वकील हैं और जानते हैं कि जबरदस्ती किसी से कोई चीज नहीं छीनी जा सकती। जब झूठ और धोखे से तुमसे कोई चीज छीन ले तो उसे झूठ और जबरदस्ती ही वापस लेना चाहिए। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम्हें वकील की क्या खबर? जनाब फरूजान फर साहब, मुलाकात हुई? कुछ नहीं, उनका केस खत्म होने के बाद कोई खैर खबर नहीं। क्यों? क्या हुआ? आप लोग शादी नहीं करना चाहते थे? मैंने इरादा बदल दिया। अजीब बात है। शायद यही बेहतर था। ऐसे लोगों को जितनी ज्यादा तवज्जो दोगी उतना ही तवाहम का शिकार होते हैं। जी। अच्छा, तो आजकल कहीं काम कर रही हो या बेरोजगार हो? नहीं, अभी तक तो बेरोजगार हूँ। मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। बिल्कुल पहले की तरह यही काम करोगी, इसी तनख्वाह और शराइत पर। उम्मीद है कि पिछली गलतियां दोबारा तकरार नहीं करोगी। इत्मीनान रखें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो मुझे कचहरी जाना है। इस फाइल को स्टडी कर लो, देखो क्या मदद कर सकती हो। अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हुमायूं साहब। ठहरो, अभी आया। कहो, क्यों ऐसे टिकटिकी बांध कर देख रहे हो? मैंने पूछा क्या चाहिए? नहीं पहचाना? पहचानना चाहिए था। जो बाप इतने अरसे से अपनी बीवी और बच्चों से बेखबर रहे, उसे और क्या तवक्को की जा सकती है? सीना, मेरे बेटे, तुम हो। खुदा का शुक्र है कि मेरा नाम भी अभी तक नहीं भूले। बूढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी अक्ल अभी तक काम कर रही है। तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं सदके जाऊं। माशाल्लाह, कितने बड़े हो चुके हो। माशाल्लाह, मर्द बन गए हो। आपसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है। आओ 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 बेटा, आओ, तुम्हारा ही घर है। अंदर जाओ, अपना ही घर है तुम्हारा। खुशामदीद बेटा, ये लो, अभी बनाई है। माजरत के साथ घर में फल और मिठाई नहीं है। चीनी के साथ ही मुंह मीठा करो। मैंने सुना था कि आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन लगता है कि मामला उल्टा है, कारोबार ख़राब है। मैंने सोचा था कि आके आपकी शागिर्दी करूँगा, कुछ माल वाल कमाऊँगा, लेकिन सब मामला उल्टा है, चल रहा है कुछ। ये बात दोबारा मत कहना कभी भी। देखो, कभी भी। क्यों? आपको डर है कि तरक्की पैदा ना हो जाए? देखो बेटा, बाप का बिल्कुल ना होने और सामने ना होने में फ़र्क है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा बाप नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी कोताही नहीं की। कोई इज्जत वाला पेश अपनाओ, जिसमें इज्जत हो। तुम्हारी बहन कह रही थी कि तुम म्यूजिशियन हो, कंपोज़र हो, जाके अपनी जिंदगी बनाओ। मैंने सुना है कि अर्गवान के लिए सर्टिफिकेट बनाया आपने। मेरी रिजायत का सर्टिफिकेट था, अर्गवान की खुशबख्ती के लिए, हत्ता मेरी मौत की कीमत पर भी। मेरी भलाई आपके लिए कितनी अहम है? बहुत ज्यादा, तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा। आपका काम बहुत साफ है, बस अर्गवान के लिए जो काम किया है वो मेरे लिए भी कर दीजिए। डेथ सर्टिफिकेट, नॉन एडिक्शन सर्टिफिकेट, नशा नहीं। अब आपको खामखा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार एक आध दो सुट्टा मार लेता हूँ, नशा नहीं करता मैं। ये मैंने क्या किया अपने बच्चों के साथ? क्या नहीं किया आपने बच्चों के साथ? 20 साल पहले जब आपने अपनी बीवी और 3 बच्चों को पराये लोगों के बीच छोड़ दिया था, उस वक्त ये सवाल नहीं किया था आपने? कम से कम दुश्मनी ना करें, बाप वाली जिम्मेदारी अदा करें। काश 10-15 साल पहले आपका साया होता हमारे सरों पर, तो अगर डांटते भी तो अच्छा लगता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आपके होने ना होने से कोई फायदा नहीं है। अगर अर्गवान की खुशकिस्मती चाहते हैं तो मेरे लिए सर्टिफिकेट जल्दी तैयार कर दें, वरना बाद में जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। कड़वी चाय पिलाने के लिए शुक्रिया।
इतने अरसे से नजर ठीक थी तो कुछ नहीं देखा, अब जब नजर नहीं आता तो क्या देखना चाहते हो? मुझे भले ही कुछ नजर ना आए, लेकिन वो जो लोग नीचे हैं उन्हें देखना चाहिए, उन्हें नजर आना चाहिए कि मैं अभी उन्हें देख रहा हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं। जो आंखें पूरी जिंदगी दुनिया के माल पर लगी हुई थी, एक दिन इस दुनिया से बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ये जिंदगी का कानून है, जो बोगे वही काटोगे। नहीं नहीं, ये तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, बल्कि मैं खुद से बात कर रहा हूं, मैं खुद से बात कर रहा हूं। तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये मैं ही हूं, हमेशा और हर जगह साए की तरह तुम्हारे पीछे। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। क्या हुआ जनाब, क्या हुआ? कुछ नहीं मोहतरमा, आप जाएं, दरवाजे भी बंद कर दीजिए। जी अच्छा। अब्बू तबीयत ठीक है? हाँ बेटी ठीक हूँ, जाओ तुम अपना काम पूरा करो। ये पानी पी ले। और हाँ अबूजान, एक मशीन ख़राब हो चुकी है। टेक्निकल शोबे को फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि पार्ट्स अब इंपोर्ट नहीं होते। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। खाली हाथ कैसे ठीक हो सकती है? ठीक है, हमारा हाथ खाली है, लेकिन यहाँ ऐसे भरे हुए जहन हैं जो खाली हाथ सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मुतल्लिका का इंचार्ज से कहो कि फैक्ट्री का काम किसी सूरत बंद नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से। दूसरा काम भी है। अबूजान, मैं फैक्ट्री को नहीं चला सकती। यहाँ एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसको काम आता हो। तुम सही कह रही हो। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए नाबीना लोगों की ज़बान का कोई उस्ताद ढूंढ सकती हो? ब्रेल? हाँ। अब अगर मेरी किस्मत में यही लिखा होगा तो मैं दिन की रोशनी को भूल जाऊंगा और रात की तारीकी की आदत डालूंगा। हाँ सही है, मेरे लिए एक उस्ताद ढूंढो कहीं से। ठीक है अबूजान। निगार। जी अबूजान। आओ इधर, यहाँ पर बैठकर काम करो तो। अच्छा अबूजान।